हे गाइस, वेलकम बैक माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कैस्काडिंग बेबी फ्रॉक फॉर 7 to 8 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन और प्रिंटेड का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 6.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैं लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करना है और उसमें 2 इंचेस ऐड करना है सीइंग अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 14 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 9.5 इंचेस। यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लूँगी मैं 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस फ्रंट के लिए और बैक की लेंथ में रखूँगी 2 इंचेस। तो यहाँ पे हम दो नेक ड्रॉ करेंगे फ्रंट और बैक के लिए। ये हो गया हमारा बैक का नेक और ये हो गया हमारा फ्रंट का नेक। तो इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर लिया है। इसे हमें कट करना है। सबसे पहले हमें बाहर का नेक कट करना होगा। तो इस तरह से ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। अब अंदर से हमें एक पार्ट को सेपरेट कर लेना है और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उससे वापस हम अच्छे से 2 फोल्ड करेंगे और ये जो हमारी नेकलाइन है उसे हमें कट करना है। तो ये हमने नेकलाइन को कट कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फिर से 4 फोल्ड में लिया हुआ है और ये जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है लेंथ तक, इस तरह से। और नीचे की तरफ हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। बॉटम की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 25 इंचेस। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो यह है हमारा बॉटम का पार्ट। हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, फ्रंट पार्ट में पैटर्न करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड में लिया हुआ है और जो हमारा फ्रंट का पार्ट हमने कट किया था उसे यहाँ पे रखना है। तो अप्रोक्स जो हमारा शोल्डर है उसे हम 1 इंच बाहर की तरफ रखेंगे, इस तरह से। अप्रोक्स हमें 1 इंच इतना बाहर की तरफ रखना है शोल्डर को। उसके बाद हमें इसे एज इट इज़ मार्क कर लेना है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल और जैसे हमने रखा है वैसे ही हमें इसे मार्क कर लेना है और ये हो गई हमारी लेंथ। और यहाँ पे हमें शोल्डर को मार्क कर लेना है। अब मैं इसे हटा दूंगी। अब यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच पे एक मार्क करना है। उसके बाद इस लाइन को हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए नीचे की तरफ क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है, इस तरह से। इस शेप को हमें कट कर लेना है। इस तरह का शेप हमने कट कर लिया है फ्रंट में पैटर्न करने के लिए। इस तरह के 2 पीस होंगे हमारे पास। अब देखिए, फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड में लिया हुआ है
जो हमारा बॉटम का पार्ट है, फ्रंट का बॉटम, उसमें हमें पैटर्न करनी है। लेंथ मैंने ली है 23 इंचज़ के करीब और यहाँ से चौड़ाई हमें लेनी है 28 इंचज़। तो 28 पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम 7 इंचज़ डाउन पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस पॉइंट को हमें क्रॉस में नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लेना है। तो यहाँ से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से मैंने क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे जिसे हम पैटर्न के लिए यूज़ करेंगे। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फिर से 4 फोल्ड में लिया हुआ है और ये 4 फोल्ड हमें लेना है अप्रॉक्स 8 इंचज़ जितना। और यहाँ पे हम 8 पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें 3 इंचज़ डाउन पे एक मार्क करना है और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा स्लीव्स का शेप। यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे। तो इसकी लेंथ है 20 इंचज़ और यहाँ पे हमें लेनी है स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचज़ और यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरह की हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। इस तरह की 2 स्लीव्स हैं हमारे पास। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले हमें नेकलाइन तैयार करनी है। तो नेक के शेप का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है। तो राइट के ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेना है। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें इसे बैक साइड पे इस तरह से टर्न करना है और बैक साइड पे आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। और हम हल्का सा इस तरह से पाइपिंग बाहर की तरफ निकालेंगे। तो इसी तरह से आपको इसे तैयार करना है। तो इस तरह से हमने नेकलाइन तैयार कर ली है। अब हमें पैटर्न करने के लिए जो हमने शेप कट किया था उसे हम यहाँ पे फिक्स करना है। तो इस पार्ट को यहाँ पे हमें राइट के ऊपर, इस पार्ट को भी राइट साइड पे रखना है, यानी दोनों राइट साइड पे हमें मिलाना है। और दूसरा पार्ट हम इस तरफ रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारी बॉर्डर है उसे अंदर की तरफ हल्का सा फैब्रिक को फोल्ड करके हम ऊपर से कवर सिलाई लगाएंगे ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए। इसी तरह से इस तरफ भी हमें फिक्स कर लेना है इसे सिलाई लगा के। तो यहाँ पे हमने इस पार्ट को फिक्स कर लिया है। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो ये देखिए, हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है। अब हमें स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें स्लीव्स को उल्टा रखना है। तो इस तरह से हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और हमें यहाँ पे दोनों तरफ से सिलाई लगा के यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम स्लीव्स को उल्टा रख के ज्वाइन करेंगे। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो इसी तरह से दोनों बॉर्डर हमें तैयार करनी है। ये देखिए, मैं स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है और मैंने इस तरह से बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो यह हमारा जो हमने प्रिंटेड फैब्रिक से पैटर्न करने के लिए कट किया था उसकी बॉर्डर हमें तैयार करनी है।
इसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो सिंपली इस तरह से बॉर्डर फोल्ड कर लीजिए। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स तैयार करने हैं। ये देखिए हमने इस तरह से बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें प्लिट्स डालनी है। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमें बड़ी सी प्लिट्स लेनी है और इस तरह से एक दूसरे पे हमें ओवरलैप करना है। तो यहाँ पे हम 3 प्लिट्स लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारी कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगी और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे लॉक कर लेंगे। इसी तरह से आपको दोनों तरफ तैयार करना है। तो इस तरफ हमें ऑपोजिट में प्लिट्स लेनी है। तो इस तरफ हमें ऑपोजिट में इस तरह से प्लिट्स लेनी है और इसी तरह से इस तरफ का पार्ट भी हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। अब हमें जो हमारा बॉटम का पार्ट था उसके साथ इसे जॉइन करना है। तो ये है हमारा फ्रंट का बॉटम, जिसके ऊपर हमें इस पार्ट को रखना है। और यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसे लॉक कर लेना है और इस तरफ हमें इस पार्ट को रखना है और यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा के इसे लॉक कर लेना है। दोनों तरफ मैंने इस तरह से इसे फिक्स कर लिया है और यह है हमारा टॉप का पार्ट। अब इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। उसी तरह से बैक पार्ट के साथ हमें बैक का बॉटम ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट, तो वो मैंने लिया है 17 इंचेस। तो 17 पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। यहाँ पे मैं लूँगी 15 इंचेस। यह है हमारी कमर की चौड़ाई। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। इस तरफ भी हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है और इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक। यहाँ पे मैं लूँगी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 5 इंचेस और इस पॉइंट को हमें एक्सटेंड कर लेना है यहाँ तक। यहाँ पे भी हमें 5 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करना है। तो ये हमने फिटिंग कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो इस तरह से बॉर्डर को हमने फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर कैस्केडिंग बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर कैस्केडिंग बेबी ड्रेस। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारा आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।